अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़, ताकि मज़े मज़े के रमज़ान में आप खाने खाएं, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पे की तरफ जा रहा है और हमें जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ें, पकोड़े और दही बल्ले वगैरह खा खा के हम बोर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम डिफरेंट सी रेसिपी अपनाएं और बच्चे भी हैप्पी हो जाएं और हम भी हैप्पी हो जाए। इस तरह की वीडियोज़ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें चीज़ ऐड करके कैसे बनाती हूँ और चीज़ के साथ भी बहुत मज़े के बनते हैं। और अंडे वाले जो है वो बहुत मज़े के बनते हैं रोल, और बहुत टेस्टी होते हैं माशाल्लाह। उसका तरीका ये होता है कि आपने अंडे को बॉईल करना होता है, उसको हाफ लंबा काट लेना होता है। और ये आलू का जो मटेरियल हम बनाते हैं तो इसको जो है उस पर उसकी कोटिंग करके बड़ा मज़ेदार सा बनता है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो खाने पीने की आपकी फैमिली तक भी पहुँचें और वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें एंजॉय करें। और जी आप बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छा सा कमेंट करके। ये जी मैंने डोनट बनाए थे, मज़ेदार किस्म के, इतने टेस्टी कोई बने थे माशाल्लाह, बहुत टेस्टी थे और सबको बहुत पसंद आए थे। और ये जो है ये भी मैंने बनाए थे माशाल्लाह, बहुत टेस्टी थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने 15 डेज़ के लिए बना के है फ्रीज़ कर दिए थे, वो मेरे इस्तेमाल हो गए। फिर दोबारा मैंने जो है वो बनाए हैं और सोचा कि अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ, ताकि वो भी इस तरह की चीज़ें बना के इफ्तारी में बहुत प्यारी लगती हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में बंदा शेयर करता है अपनी फैमिली में और बहुत मज़ा आता है। ये जी मैंने आलू के डोनट बनाए थे और माशाल्लाह बहुत ही मेरे कमाल के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपने जो है वो आलू का मिक्सचर लेना है, उसमें चिकन ऐड करनी है। चिकन जो है वो अपनी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। उसके बाद बाकी सारे स्पाइसेस वैसे ऐड करने हैं जो मैंने पहले अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सारे वैसे ऐड करके मैंने कहा टाइम बचाऊँ, क्योंकि टाइम जो है रमज़ान में ज़्यादा वीडियो नहीं वॉच की जाती, इसलिए मैं कम वीडियो बनाती हूँ। तो आपने जो है इसके अंदर वही अंडा हाफ कटा हुआ, उसकी कोटिंग करके आपने उसको रख देना है और फिर उसको आपने फ्राई करना है। हल्के हाथों से आपने चम्मच चलाना है ताकि वो टूटे ना, वो बहुत टेस्टी बनता है। और उसके बाद मैंने इस तरह से रोल, आलू चिकन वाले भी रोल बना लिए है सिंपल। और कुछ मैंने जो है वो चीज़ वाले बनाए हैं जी। चीज़ को मैंने कश किया है, कश करके मटेरियल वैसे बनाया है जैसे मैं बाकी वीडियो तफसील से अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जस्ट आपने इसके अंदर जो है वो चीज़ ऐड करनी होती है और उसके बाद हल्के हाथों से आपने थोड़ा सा और मटेरियल लेके उसको अच्छे तरीके से जो है गोल घुमाना है, ताकि आपके जो है ये टूटे ना और इसमें कोई क्रैक वगैरह ना पड़े हुए हों। अगर क्रैक वगैरह से आपके टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपने मैदे की कोटिंग कर देनी है। यानी कि जब आपने ये बना लेने हैं ना रोल वगैरह या ये शामिया वगैरह, तो एग लगाने से पहले आपने मैदे को में अच्छे तरीके से उसको डीप करके फिर एग लगाना है, फिर ब्रेड क्रम्स लगा के आप 15 डेज़ के लिए आराम से रख सकते हैं। और मैंने तो इस बार नहीं लगाया था क्योंकि मेरे बिल्कुल भी जो है वो नहीं टूटे थे माशाल्लाह, मज़े के बने हुए थे। लेकिन एहतियातन लगा लेना चाहिए। एंड में मुझे फ़ील हुआ कि क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए रखते हैं ना, तो अगर मैदा लगा लेते हैं तो उससे माशाल्लाह बेस्ट बन जाते हैं और बहुत टेस्टी होती हैं। और जो चिकन है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। हम वज़न भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। मेरे जो है 1 kg जो है वो पोटैटो थे और मैंने ½ kg से थोड़ा सा कम बोनलेस चिकन लिया था, उसको बॉयल कर लिया था। फिर सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके बनाए थे और माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आया। और डिफरेंट किस्म के जो है, आपको पता है रमज़ान में चीज़ें बनानी चाहिए ताकि लोग जो है वो इन्जॉय कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। आपने लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको कैसा लगा। ज़्यादा जो है मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी तबीयत को ठीक नहीं है और मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तफसील से आपको चीज़ें नहीं दिखा सकी। फिर उसके साथ मिलके जो है मैंने काम कर लिया। अगर मेरी तबीयत ज़्यादा बेहतर होती तो उसको छुट्टी ही देती थी, लेकिन ये है कि फिर हमने मिल के काम किया, क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि रहम करो ताकि तुम पे भी रहम किया जाए। तो हमें इस बात को लाजमी फ़ॉलो करना चाहिए, ख़ास तौर पे अपने जो हमारे हेल्पर्स होते हैं। चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।